9 नंबर जो है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी हम लोग कहते हैं पावर का नंबर। ये 3 मंथ्स अगर ये गवर्नमेंट पूरे कंप्लीट कर लेती है तो फिर आगे इनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि इनको नहीं हटा सकते। इमरान खान साहब कब जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? ईज मिल सकता है, रिलीज मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है, लेकिन पावर इतनी जल्दी नहीं मुझे उनके पास आती हुई दिखती। बिलावल साहब अगर मैं देखूं तो उनका ज़ोडिएक साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनको सपोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो पावर में पॉसिबिलिटी है। मैं सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, क्योंकि ये सवाल जितना घिसा पिटा है लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि तमाम लोगों की राय, तमाम लोगों के जज्बात इस सवाल के साथ जुड़े होते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बताइएगा कि सियासी इस्तेहकाम कब तक मुतवक्के है? 2024 का 2025 के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये जो ईयर है ये हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही बेहतर है, लेकिन कदरे बेहतर है। 2024 से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, या ये भी आप कह सकते हैं कि ये थोड़े इनिशियल स्टेप्स हैं हमारी प्रॉस्पेरिटी के। जैसे कि पिछले टाइम में अगर देखा जाए तो उस टाइम के हिसाब से ये टाइम ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी 2025 को आप कैलकुलेट किया जाए तो 9 नंबर हमारे पास आता है, पूरा इसको कैलकुलेट करें तो 9 नंबर जो है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी हम लोग कहते हैं पावर का नंबर। इसको रीबर्थ का नंबर भी होता है, बिकॉज 9 से फिर दोबारा जाके फिर 0 काउंट पे आ जाता है ना। तो ये जैसे कहते हैं ना कि हमारे लिए एक रीबर्थ, एक जैसे बच्चा नया पैदा होता है और उसके लिए नई चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पुरानी आपको ख़त्म होती हुई दिखेंगी। अच्छा। तो मुझे तो लगता है कि शायद सियासत में भी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। जून, जुलाई और अगला जो मंथ है 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स अगर ये गवर्नमेंट पूरे कंप्लीट कर लेती है तो फिर आगे इनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि इनको नहीं हटा सकते आप। अच्छा। ये अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाएंगे अगर ये 2025 के 3 महीने जी, अगले ये टाइम थोड़ा शायद उनको ट्रबल दे सकता है, बिकॉज प्लैनेट पोजीशन ऐसी है कि ट्रबलेंस आ सकती है। जैसे शहबाज शरीफ साहब है, उनका ज़ोडिएक साइन देखें लिब्रा है, तो लिब्रा के लिए पोजीशन थोड़ी गड़बड़ लगती है। फिर अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का देखूं तो वो स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियंस के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन उस ड्यूरेशन में कुछ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। शायद इनके अगेंस्ट कुछ हैवी प्रोपेगेंडा हो सकता है। अच्छा, इन 3 महीनों में आपको लग रहा है कि कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर 3 महीने ये गवर्नमेंट निकाल जाती है तो फिर उसके बाद ड्यूरेशन शायद मेरे ख्याल से पहली गवर्नमेंट होगी जो पूरा करेगी। अच्छा। अगर ये गुजार जाते हैं टाइम तो मेरे ख्याल से फिर ये क्रेडिट इनको चला जाएगा कि पहली गवर्नमेंट होगी जो अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपने कहा कि अगर वो सिर्फ इनकी जो गवर्नमेंट है वो 3 महीने गुजार जाती है तो फिर आगे लंबा अरसा चलेगी, लेकिन इन 3 महीनों में अगर सिर्फ वैसे ही पॉलिटिकल जो मामला चल रहे हैं सिर्फ उनको देखा जाए तो ऐसी कोई ट्रबल नज़र नहीं आ रही हमें कि किसी की तरफ से जो अपोजिशन जमाते हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही। तो क्या कहाँ से आ सकती है? कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ हो सकता है, पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में से कुछ हो सकता है, या उनके अपने सितारे ही गर्दिश में आ सकते हैं? ये क्लियर मैंने कहा कोई कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं, या फिर जैसे होता है ना कि ये टाइम ऐसा है कि छुपे हुए दुश्मन अच्छा आप पे वार कर सकते हैं। ये तो पूरा, मैं ईयर भी यही कहती हूँ कि ये ईयर भी ऐसा है, ये ईयर इसको मैं कहती हूँ ब्रेकअप्स का ईयर। अच्छा। क्योंकि जब प्लान पोजीशन ऐसी होती है, आप देखिएगा डाइवोर्स रेट एंड ऑफ द ईयर आप एनालिसिस करवा लीजिएगा वर्ल्ड वाइज, डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है जब भी ऐसी प्लान पोजीशन होती है। इसमें छुपे हुए दुश्मन जो होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। वो तो हो सकता है माइट भी कुछ छुपे हुए लोग जो हैं वो उस टाइम पे अपीयरेंस देना शुरू कर दें। ओके। इमरान खान साहब के बारे में क्या है कि इमरान खान साहब कब जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पावर में आएंगे या नहीं आएंगे? सर मैं तो वैसे 2024 से ही कह रही हूँ कि मुझे अभी पॉसिबिलिटी उनकी नहीं लगती। जिस टाइम पे मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स दावा भी कर रहे थे कि वो बाहर आ रहे हैं, उसी टाइम पे मैंने कहा था कि अभी मुझे उनकी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती कहीं से भी। शायद जिसे कहते हैं ईज़ मिल सकता है, रिलीज़ मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है, लेकिन पावर इतनी जल्दी नहीं मुझे उनके पास आती हुई दिखती। लेकिन वैसे अगर, क्योंकि मैंने उनका हैंड एनालिसिस भी किया हुआ है, तो एक दफ़ा और पावर उनकी लाइफ में ज़रूर पॉसिबिलिटी बनती है। एक दफ़ा पावर में आएंगे सही, लेकिन कब आएंगे इस बारे में ये ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पावर में आएंगे। मरीम नवाज़ साहबा के कहा जाता है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो अगली वज़ीर आज़म बन सकती हैं।
ज़्यादा पावर मिल सकती है, इस बारे में कोई लगता है आपको ऐसा? सर अभी मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती इस टाइप की, शायद फिर मैं आगे जाके टले करूं तो, लेकिन अभी इस टाइम पे मुझे पॉसिबिलिटी क्लियर नहीं लगती अच्छा इस चीज़ की जी। और इस एट द सेम पेज पर बिलावल साहब को अगर देखा जाए, बिलावल साहब अगर मैं देखूं तो उनका ज़ोडिएक साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनको स्पोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो पावर में पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं और वो आपको काफ़ी एक्टिव भी, मैं जो 2024 से ही कहते आ रही हूँ कि वो काफ़ी एक्टिव भी आपको दिखेंगे सियासत में, पहले से ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा लगेगा आपको। ठीक है, मतलब आप क्या कहने का मतलब है कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो को अगर दोनों को देखा जाए हाँ, तो ज़्यादा बिलावल साहब जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं जी। नवाज़ शरीफ साहब काफ़ी अरसे से खामोश हैं, सियासत में तो हैं लेकिन खामोश हैं, साइड पर हैं, किसी क्या वजह क्या है, क्या लगता है आपको कि कोई किसी ने मना किया हुआ है बात करने से, इंटरव्यू देने से, पॉलिटिकल एक्टिविटी से? देखिए ये पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि ऐसा है कि जिस तरह का उनका प्लान्ड पोजीशन है तो वो दोबारा से कहीं ट्रबल में ना आ जाएं। अभी तो वो बड़े सेफ जोन में है, जैसे होता है कि बिल्कुल रिलैक्स, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो बैक स्टेप पे रह के जिस तरह से अभी वो सारा अपना हैंडल कर रहे हैं, अगर देखें तो पार्टी के एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, इसी तरह से उनको वर्किंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आगे मुझे कोई उनका जैसे होता है ना कि दोबारा से पावर में आना, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती, कोई नज़र नहीं आ रहा अभी। मेरे ख्याल से बैक स्टेप पे रह के ही वो जो है जो भी इनिशिएट लेना होगा लेंगे।